सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के हाइयर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें कि बिटकॉइन की क्या प्राइस पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या मूव बिटकॉइन लेने वाला है, क्या बिटकॉइन यहाँ पर अगेन $70,000 से बाउंस ले सकता है इस चैनल रेंज के अंदर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बिटकॉइन यहाँ पर बियर फ्लैग पैटर्न को फिर से फॉलो करेगा, क्या फॉलो करने वाला है मैक्रो एंड माइक्रो टाइम फ्रेम में, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, उम्मीद करता हूँ बैक अबव 115 लाइक्स। लास्ट वीडियो पे दोस्तों आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया। मैंने बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी लोग अभी भी एक्टिव हो चैनल पर। तो फिर से इस वीडियो को लाइक स्मैश करिएगा। कंजूसी मत करना दोस्तों लाइक करने में, क्योंकि एक एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो लेट्स गेट बिगिन वीडियो। तो दोस्तों रिसेंटली ट्विटर पर आपको मैंने मल्टीपल चीज़ों के बारे में शेयर किया हुआ है, मल्टीपल मैक्रो एंड माइक्रो व्यूज़ के बारे में शेयर किया हुआ है। बिटकॉइन के डेली में अपडेट यहाँ पर आपको देता हूँ, तो ट्विटर पर ज़रूर एक्टिव रहिए। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इमिनेंट शॉर्ट टर्म अपडेट जो होती है दोस्तों टेलीग्राम पर आपको मिलती है। मैं किस पोजीशन के अंदर लॉन्ग हूँ, किस पोजीशन के अंदर शॉर्ट हूँ, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो बिटकॉइन को अबाउट $80,000 $81,000 से मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के बारे में भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी का शेयर किया है। तो टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इन सभी चीज़ों को फॉलो करिए। सो गाइस, काफ़ी सारे लोगों का सोचना ये रहता है, अभी भी आप देखेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर कि बिटकॉइन ओवर वैल्यूड है। बिटकॉइन $1,00,000 का है, $70,000 का है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी बात करने वाले हैं, जो भी प्राइस पॉइंट बात करने वाले हैं, वो एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस यानी कि आने वाले 3-4 महीने 6 महीने के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपका एम क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म का है, तो बिटकॉइन $70,000 पर हो या फिर $50,000 पर, $60,000 पर, इट डजेंट मैटर। अगर आप ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड देखेंगे अक्रॉस द वैरायटी ऑफ एसेट ग्लोबली इन द वर्ल्ड, तो बिटकॉइन बहुत टाइनी है, 0.2% भी नहीं है ग्लोबल एसेट वैल्यू का। ग्लोबल एसेट वैल्यू दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं अबाउट $900 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें कि रियल इस्टेट सबसे टॉप पर है। उसके बाद बॉन्ड्स एंड फंड्स, इक्विटीज़, आर्ट एंड गैलरीज, गोल्ड का $32 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। तो बिटकॉइन एंड जो अपना पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इसका 3 ट्रिलियन भी नहीं है दोस्तों सही तरीके से। तो बिटकॉइन पूरी वर्ल्ड के अंदर दोस्तों मोस्ट अंडररेटेड एसेट है, और आने वाले जो उसके 5-6 साल हैं, 10 साल हैं, वो किसी भी आने वाले सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आने वाला टाइम बिटकॉइन का ही है। एंड ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, पूरे अमेरिका के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, जितनी भी जायगेंटिक कंपनीज़ हैं, सभी के सभी बिटकॉइन की इक्विटीज़ को होल्ड करना चाह रहे हैं। ईडीएफ अप्रूव हो रहे हैं एंड कंट्रीज़ इस पर रेगुलेशन लेकर आ रही हैं। तो फ्यूचर तो दोस्तों क्लियर है, ये तो पक्का है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैपिटल बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चार्ट्स के ऊपर। आप देखेंगे फरवरी मंथ से जो बिटकॉइन ने लास्ट डिप लिया था, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इस पैटर्न के बारे में, बियर फ्लैग के बारे में, हम सभी को पता है बियर फ्लैग पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है। तो लास्ट टाइम बिटकॉइन ने यहाँ से डंप लिया और अपने इस पैटर्न के पूरे टारगेट को कंप्लीट करा, जो कि फरवरी 2026 में हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, फरवरी से बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस स्ट्रक्चर। जब प्राइस डंप होता है मैक्रो टाइम फ्रेम के अंदर, और जब प्राइस डंप होने के बाद सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दिखाता है दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस स्ट्रक्चर। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जितना भी एरिया जो होता है, जो प्राइस ने नीचे का नहीं यहाँ पर स्वैप्ट किया हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। और जब मैक्रो डाउन ट्रेंड के अंदर दोस्तों प्राइस जब होता है और प्राइस इस तरीके से छोटे से अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, तो ये दोस्तों कंटिन्यूएशन शो करता है कि मैक्रो स्ट्रक्चर पर प्राइस अभी बियर ट्रेंड के अंदर ही है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि प्राइस इस चैनल रेंज को अभी तक जो है वो सपोर्ट करता हुआ आया था काफ़ी अच्छे से। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सपोर्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट किया, प्राइस बाउंस किया, यहाँ पर सपोर्ट किया, प्राइस ने काफ़ी अच्छा बाउंस दिखाया। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या प्राइस यहाँ पर सपोर्ट करेगा, जो कि हमारा $70,000 का है। क्या यहाँ से सपोर्ट करके प्राइस फिर से बिटकॉइन का ऊपर की तरफ जाता है या नहीं? इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इसको कैसे पता करते हैं इसको समझते हैं। अभी हमें दोस्तों इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैक्रो लेवल पर चलना पड़ेगा। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैक्रो टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन ने टॉप जो $1,25,000 था, वहाँ से प्राइस डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है। एंड जब यहाँ पर इसने जनवरी 2026 में फिर से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर इसने कंफर्म किया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है डायगोनल ट्रेंड लाइन का, ये एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो अगेन अगर हम यहाँ पर इस तरीके से डायगोनल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं,
तो हमें पता चलता है कि दोस्तों ये एक डाउनवर्ड स्ट्रक्चर है कंटिन्यू। अब इस डाउनवर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे री आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि ये डाउनवर्ड स्ट्रक्चर सच में ट्रू है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, एंड यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है नीचे की साइड, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको समझना है दोस्तों फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं एंड लिक्विडिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अभी ओवरऑल बता देता हूं दोस्तों कि आप लोग कैसे फेयर वैल्यू गैप्स को एंड लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल में वीडियो में बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो। तो दोस्तों जब भी प्राइस बिगर टाइम फ्रेम पर या स्मॉलर माइक्रो या मैक्रो टाइम फ्रेम पर बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जाता है या बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेक डाउन लिया और बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गया। तो जब भी प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक बॉडी क्रिएट होती है। ये जो बॉडी होती है प्लेन बॉडी होती है बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। प्राइस जो होती है वो प्रीवियस किसी भी सपोर्ट को कोई भी तवज्जो नहीं देती, कोई भी प्रायोरिटी नहीं देती एंड उस पर स्टे नहीं करती, एंड सिंपली बिना किसी इस चीज़ को देखे कि कोई सपोर्ट है उसको वो ब्रेक करती हुई चली जाती है नीचे की तरफ। तो इस तरीके की बॉडी दोस्तों वो क्रिएट हो जाती है। जब इस तरीके की बॉडी क्रिएट होती है तो इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये बिल्कुल प्लेन बॉडी, एकदम बटरी बॉडी क्रिएट होती है दोस्तों। दिस इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप वाली बॉडी क्रिएट करी, लेकिन तुरंत ही उसने फिल भी कर दी, लेकिन ये वाली बॉडी फिल नहीं हुई है एंड यहाँ पर भी ये वाली बॉडी क्रिएट हुई। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा होता है दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम पर या छोटे टाइम फ्रेम पर, हम इसको डेली में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 4 आवर 6 आवर में भी, लेकिन जो बिगर टाइम फ्रेम होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 90% लोग मार्केट के अंदर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस नहीं बताएंगे, और दोस्तों जो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस होते हैं वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होते हैं, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से वर्क करते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होते हैं और वहाँ पर लोग अक्सर लिक्विडेट हो जाते हैं। लेकिन जितने बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप मार्केट को देखोगे, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा मार्केट को। तो जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप वाली बॉडी क्रिएट करता है, कैंडल क्रिएट करता है, कैंडल की बॉडी क्रिएट करता है इस तरीके से, तो प्राइस क्या करता है, प्राइस एक सपोर्ट ढूंढता है। तो प्राइस सपोर्ट कहाँ पर ढूंढेगा, प्राइस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को देखेगा कि पिछली टाइम पर फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर था। तो पिछले टाइम पर फेयर वैल्यू गैप किस जगह पर था, आप देखेंगे ये वाली कैंडल में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था। तो आप देखेंगे $60,000 $62,000 के आसपास का एरिया प्राइस ने एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट फाइंड किया और यहाँ से सपोर्ट पर कंसोलिडेट को अपना जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप वाला कैंडल क्रिएट किया था उसको प्राइस ने, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो अभी कंटिन्यूएशन है। और कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर को फाइंड करने के दोस्तों और भी दूसरे मेथड होते हैं। प्राइस ने कोई यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट नहीं किया है, आप देख सकते हैं जैसे कि प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब प्राइस सपोर्ट पर बाउंस लेने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है तो उसका मतलब ये है प्राइस जो है वो सिर्फ रीटेस्ट करने जा रहा है और बहुत जल्दी वो वापस से नीचे की तरफ आएगा। जो यहाँ पर ये पूरा स्पेस बाकी है दोस्तों, ये स्पेस आप देख रहे हैं, ये पूरा लिक्विडिटी होल्डिंग स्पेस है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुए हैं माइक्रो लेवल पर, तो प्राइस डेफिनेटली इस जगह पर वापस आएगा एंड यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेट करें, और ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कंसोलिडेट ना करें। ये जो 200 मूविंग एवरेज है सीधा इसको ब्रेक करके $54,000-$55,000 के आसपास यहाँ पर जो प्रीवियस डायगोनल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इसको रेस्पेक्ट करें, ऐसा भी पॉसिबल है। और हमने हमेशा देखा है दोस्तों जब प्राइस डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है तो प्राइस प्रीवियस सपोर्ट को वैल्यू नहीं देता। जैसे कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिखाया एंड इमीडिएटली आप देख रहे हैं एकदम स्पीड से पूरे फोर्स के साथ प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरा। तो पॉसिबल ये भी हो सकता है कि प्राइस इस जगह को इतना तवज्जो ना दे, मूविंग एवरेज के सपोर्ट को इतना तवज्जो ना दे और यहाँ पर $54,000 तक विक हमें देखने को मिल सकती है। तो बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो दोस्तों मार्केट अभी बेरिश है एंड कुछ लोग इसको बहुत सारे तरीके से दिखाएंगे कि मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट बुलिश है सॉरी, बेरिश नहीं है, और डिफरेंट एंगल से दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं यही बोलूँगा हमेशा अपना खुद की विजडम यूज़ करें, खुद से प्रैक्टिस करें। एंड यहाँ पर डिफरेंटली अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम के चार्ट को देखें तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस को अगर हम इस तरीके से सपोर्ट लाइन देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो काफ़ी अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइनमेंट भी हो रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर दोस्तों एक मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो पॉसिबिलिटी जिसकी मुझे दिखती है, जिसकी मुझे हाईली प्रोबेबिलिटी दिखती है। अब आप देखेंगे वीकली अगर हम या फिर हम 2 वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो सबसे बड़ा फेयर वैल्यू गैप दोस्तों कहाँ पर है। अगर हम जुलाई 2024 में जो बिटकॉइन ने कंसोलिडेट किया था 4-5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम तक कंसोलिडेट किया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 13 हफ्तों तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, मतलब
ये 2 वीक टाइम फ्रेम है, तो करीब 28 वीक्स तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। तो उसके नीचे प्राइस ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट करी है। प्लस जो पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो भी प्राइस ने अभी तक फिल नहीं करे हैं। प्लस यहाँ पर जो 2 वीक टाइम फ्रेम के अंदर 200 मूविंग एवरेज आ रहा है, इसका भी सपोर्ट हमें यहाँ पर आने वाले मंथ्स में 48-50,000 डॉलर तक देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे जो पर्सनली दोस्तों जो प्रॉबिलिटी दिखती है वो ये दिखती है कि प्राइस $60,000 $61,000 से थोड़ा सा बाउंस लेकर फिर से बैक ब्लो टू द रेंज ऑफ $50,000-55,000 के जोन में आ सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ में अगर हम MVRV स्कोर के हिसाब से बात करें, जो कि मैंने ट्विटर पर आप सभी के साथ रिसेंटली शेयर करा था, जो कि बहुत अच्छे से बताता है MVRV जी स्कोर। इसको अगर हम कंपेयर करें RSI के मुकाबले या फिर MACD इंडिकेटर के मुकाबले, काफ़ी सारे लोग MACD और RSI को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइयर लैगिंग इंडिकेटर हैं। उनके बॉटम लगने का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस बॉटम में आ चुका है, लेकिन MVRV जोन जो बताता है दोस्तों, ये बहुत रियल टाइम वैल्यू बताता है, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा को मेजर करके कैलकुलेट करके उस हिसाब से बताता है। ये क्या करता है दोस्तों, एसेट की जो टोटल मार्केट वैल्यू है एंड जितने भी लोग उसको बाय कर रहे हैं ओवरऑल ऑल ओवर इन दी वर्ल्ड, उनकी जितनी भी रियलाइज्ड वैल्यू है उसको कंपेयर करके उसके लिए ये यहाँ पर एक अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो इस स्कोर के हिसाब से MVRV जी स्कोर के हिसाब से दोस्तों, अगर हम पास्ट में कंपेयर करें 2012 में भी, तो बॉटम जो लगा था दोस्तों इस ग्रीन बेल्ट के अंदर लगा था। एंड यहाँ पर 2016 के टाइम के आसपास भी, 2019 के टाइम के आसपास भी, 2022 के टाइम के आसपास भी बिटकॉइन का, एंड यहाँ पर करंटली 2026 में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर ये अपने इस रेड बॉक्स यानी कि इस ग्रीन जोन के अंदर नहीं आई है प्राइस, जो कि मेरे अलाइनमेंट के साथ दोस्तों, जो मेरा टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बिल्कुल 100% ये मैच करता है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश बची है कि हम लोग 30 से लेकर 40% के आसपास तक का करेक्शन BTC के अंदर विद इन दिस 2-3 मंथ्स हम लोग देख सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी समझना है जो आपको समझ में नहीं आया है उसके बारे में कमेंट करके बताना। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर आकर के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हमारे डिस्कशन चैनल को ज्वाइन करना, यहाँ पर आके डिस्कस करो। हमारा GA कैपिटल चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी पोजीशंस के अंदर मैंने लॉन्ग किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, मैक्रो लेवल पर या माइक्रो लेवल पर, उसके बारे में मैं शेयर करता हूँ। तो इसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।